भाई जज्जर हल्का देखने वाले सारे दर्शकों राम राम। आज यूं चर्चा कराएंगे कि बीजेपी की तरफ से आगामी विधानसभा चुनाव में जज्जर हल्के की तरफ से किसको टिकट दी जानी चाहिए जिससे जज्जर हल्के में वो विजय के नज़दीक लगे। लोकसभा चुनाव ने साफ कर दिया कि इससे पहले जो मोदी फैक्टर चला रहा था, मोदी की इमेज चली आ रही थी और दूसरी उनकी ये नीति चली आ रही थी कि कोई भी कैंडिडेट ने कितना ती बिठाकर कितना ड्रॉप कर दे, मोदी का नाम था, भगवाधारी का नाम था, वो जीत जाएगा। उस राजनीति का सेटबैक लग चुका है, वो रणनीति अब कामयाब नहीं होगी। तो उसके बाद की रणनीति होगी जो जनता के बीच में जितना ज़्यादा रहा है उसे जनता एक्सेप्ट करा है। ये नैरेटिव जनता ने इस लोकसभा चुनाव में बिल्कुल तय कर दिया। लोकसभा चुनाव में किस किस जगह थे कितनी वोट बीजेपी कांग्रेस को मिली, मेरे ख्याल में आप सब ने बेरा होगा। हर गांव में लगभग जीत का लकड़ी है कांग्रेस पार्टी और शहर में बीजेपी का वजन काफ़ी रहा है। तो शहर में जितनी वोट्स हैं वो तो रहेंगी बीजेपी के नाम। तो लोकसभा में भी गई थी तो विधानसभा में बद सके हैं उस तक के मैंने क्या में। तो ये बात आओ है कि टिकट आवंटन ग्रामीण इलाका तय कराया जा या फिर शहरी इलाका तय कराया जा या मौजूदा जो आदमी एक पद पर बैठे हैं उन तक टिकट थमाई जा। कांग्रेस बीजेपी तक टिकट कौन कौन मांग रहे हैं? डॉक्टर राकेश मांग रहा है, कप्तान बिरदानिया मांग रहा है और बद्दू पहलवान छुचकवासिया। ये तीन आदमी हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि हमें बीजेपी की तरफ से टिकट मिले और जेजेपी वाला सोनू भी हो सके बीजेपी में चुनाव के नज़दीक चला जाए। अगर समीकरण सही बढ़े तो अगर प्रॉमिस कराया जाए कि भाई तू ना आ जा, टिकट तरते दे देंगे। लोकसभा चुनाव ने यह बात नैरेटिव जनता ने लिख के दे दिया कि जो जनता के बीच में रहा दिल्ली पर्ची वो ही पाओगा और विधानसभा में वही बात होगी। पहली बात जो नैरेटिव कोई भी कितनी पटक देना लिया कि यो हमारा कैंडिडेट बीजेपी के नाम तक वोट दे दो, वोट को नहीं आऊँ। क्यों? क्योंकि आपको मन में जहन में आवाज़ उठ सका है। ये मैं जो आगे बात बताऊँगा कि उठाएगी कि भाई डॉक्टर राकेश तो दूसरा नंबर पर आया था पहले का, वो वोट कितनी आ गई फिर इतनी। डॉक्टर राकेश की मौजूदगी इतनी थी नहीं, उसी समय पर ये सारे फैक्टर थे जो जनता ने नकार दिया। 2 मिनट पहले जो मैंने आपको बताई मोदी फैक्टर और यो हमने तार दिया बीजेपी की तरफ था तो इससे वोट दे। वह चीज़ उस टाइम पर थी, वह चीज़ अब बिल्कुल नहीं है। ये देखा जाएगा लोगों के बीच में कौन कितना रहा। तो जैसे लोकसभा चुनाव है खबर आई कि बीजेपी का जितना भी सांसद आ रहे हैं उसमें क्षेत्र की तरफ से जो धरातल पर भाजपा के कार्यकर्ता हैं उन्होंने काम नहीं करा, बड़ी संख्या में दगाबाजी करी, ऊपर नंबर बनाए गए, बजट आया वो बजट ना भी गबन कर गए। लेकिन प्रचार करने खातर गर्मी लगी, लोगों के बीच में गए कौन है। बैठक में डगर के फोटो उतरवा लिया, दखावटी लोगों ने दिखा दिया कि देखिए हम वो कर रहे हैं ताकि आगे टिकट की लड़ाई में नंबर बनाया जा सके। लेकिन बीजेपी पार्टी ने लोकसभा चुनाव की 5 सीट आते स्पष्ट कर दिया कि आगामी विधानसभा चुनाव का जब हम टिकट आवंटन करांगे उसमें दगाबाजी करने वाला नेता हम देखांगा। दगाबाजी करने वाला मतलब जिन्होंने सांसद के प्रचार के लिए ग्राउंड के ऊपर जाकर मेहनत नहीं करी। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है बीजेपी पार्टी की हाईकमान में कि वो किसने टिकट देती यानी कितना आका है। अब आते हैं बात भाई कप्ताना बिरदाना तो ऑलरेडी चेयरमैन बना रखा है जिला परिषद का। तो बीजेपी में एक नीति है कि एक व्यक्ति ने एक का पद दिया जाएगा, तो इस वजह से भी इनका दावेदारी हल्की हो जाए। डॉक्टर राकेश से पहले के मिल ली थी टिकट। डॉक्टर राकेश का शहर में प्रभुत्व है लेकिन ग्रामीण इलाका में डॉक्टर राकेश के बारे में कई लोग धरबू जिन्हों को यार पहले का टिकट दे दी थी, मजबूरी मुँह दी थी, लेकिन डॉक्टर राकेश का नाम की वोट इस एरिया में मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इतनी हांड को नहीं, इतनी प्रजेंस को नहीं, और एक जो न्यू है करन हाथ जोड़ के कतनी पढ़ना वो स्वभाव दिखाना उसकी लोग कमी बता रहे। तो इन सब 3 कैंडिडेट जो बीजेपी के मान इसमें सब तिलवा लगा बद्दू पहलवान। क्यों? क्योंकि वो ग्रामीण इलाका तय हुआ है। तो ग्रामीण इलाका में तय हुआ है तो शहर वाली वोट जो बीजेपी की आनी है वो तो आनी ही आनी है। इसके अलावा जहाँ बीजेपी का वोट बैंक ऑलरेडी ज़्यादा है, खेड़ी कुमार, खेड़ी खत्तेवास, इधर छुचकवास आ गया, फिर मतनेल भी मत भी वोट जाएंगी। इस एरिया में अगर बद्दू पहलवान तक टिकट दी जाए तो छुचुआ सारा गैल हो लेगा। जज्जर की वोट आऊँगी, शहर की वोट आऊँगी। और मेहनत करी बद्दू पहलवान ने, जब ये रोड टूटा पड़ा था छुचुकवास से जज्जर वाला गवाड़ी सुनो की जो जाए बिना कॉन्ट्रैक्ट का ये रोड बनवा दिया पहले।
उसके बाद हांड पर की जो है वो काम कॉन्ट्रैक्टर का पूरा करवाया। इससे पहले और एक्टिविटी का जिक्र करूं, होली मिलन सम्मेलन करवाए थे, उसमें भी बड़ी संख्या में अपने हल्के के लोग पूछे थे। नायब सैनी सीएम बना जब छुच्छुगवास के अड्डे पर लाडू बांटे थे, यानी कि लोगों में संचार दिखाया बीच में जाकर। जो भी बीजेपी का वोटर की विचारधारा थे सहमत हैं, वो देखो भाई सीएम साहब नायब सैनी बन गए, अब इनका नेतृत्व में काम करना है, तो लोगों ने मेरा पट्टा भाई तैयारी कर रहे हैं खूब। उसके बाद आ गया भाई लोकसभा प्रचार। उससे पहले राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान हुआ। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान में आप स्वयं बता दो कि भाई जोर किसने लाया, लोगों के बीच में जाके जो कई साल पुरानी ये डिमांड जो पेंडिंग थी इस देशवासियों की, हिंदुओं की पेंडिंग जो मांग थी कि राम मंदिर बनना चाहिए, बुद्धू पहलवान ने बाकायदा पूरा काफिला लेकर के जज्जर हल्के के रोडा पर कांडा, खूब आंडा। आपने तस्वीरें भी देखी होंगी और काफिला भी काफ़ी लंबा था और लोगों के बीच में जाकर निमंत्रण भी दिया कि देखिए प्राण प्रतिष्ठान होने वाली है, और अपना संदेश पहुँचाया जो भी संगठन की तरफ से आया हो या फिर संघ की तरफ से आया, जो भी संदेश पहुँचाना था। तो लोग हम लग गया विचारधारा बनी कि जो बीजेपी वाला विचारधारा है उसके तरफ से बुद्धू पहलवान काम कर रहा है। उसके बाद आया प्रचार अरविंद शर्मा का। अरविंद शर्मा का प्रचार में सबसे ज़्यादा लोग बता रहे हैं, और उनका सोशल मीडिया पर जो चीज़ें पड़ी हैं उन तक भी मैंने देख खरबूजा भी लोग द्वारा भी, उस समय तो मैं भी गामा मान रहा था। उस प्रचार में भी सबसे ज़्यादा बुद्धू पहलवान का वेटेज बना है। डॉक्टर रीटा शर्मा को गाँव मंडाना हो, भू मंडाना हो, आसपास के इलाका मंडाना हो, खेड़ी खातेवास में बाबा बालकनाथ आया था राजस्थान की तिजारत है, वो गाँव मंडाना हो, नायब सैनी अरविंद शर्मा मंडाना हो, इसमें धरातल के ऊपर प्रेजेंस उन नेता ने भी लेकर और अपनी तरफ तक भी थोड़ी बहुत कोशिश करने में इसमें बुद्धू पहलवान ज़्यादा बोल रहे हैं, तो हाईकमान की नज़र में बुद्धू पहलवान के ऊपर नज़र है। तो ये सारी जो बात बता रहे हो, मैं समीकरण जो बता रहे हैं आज की डेट में बता रहे हो, तो बुद्धू पहलवान की तो यह बात होगी कि भाई यो गांव का होगा तो गांव की राजनीति ने भी साध लेगा, गांव गुआंढ की राजनीति की वोट भी ले लेगा, और शहर की ऑटोमेटिकली आऊँगी उन्हें कोई रोक नहीं सकता। तो शहर आना तो टिकट देनी तो उससे मुश्किल हो जाएगी गाँव की वोट बंदनी, लेकिन गांव ने भी साध लेगा, शहर वाला ऑटोमेटिक सज जाएगा। तो प्लस पॉइंट बुद्धू पहलवान के पक्ष में यो बने हैं, हाईकमान में भी नज़र में है। ये एक कैंडिडेट हो रहा है कि अगर जेजेपी सोनू छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाए तो भाई साहब वास्तव में माहौल बनेगा, उसने कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि कह रहे भाई सुख दुख का साथी लगा बीच में कोई रहा। ठीक है, जेजेपी भी है, बीजेपी भी है, जेजेपी भी मुद्दा पर जो वादा कराया था वह ना निभा पाई, ना बीजेपी निभा पाई, रोड टूटे पड़े हैं, कई और भी सवाल खड़े हुए हैं। मुद्दा के ऊपर तो जितना जेजेपी के ऊपर सवाल उठे हैं उतना बीजेपी के ऊपर भी उठेगा, तो पार्टी की तरफ से क्वेश्चन मार्क करना तो एक जैसा ही है। तो उरे सोनू की प्रेजेंस ज़्यादा है, तो सोनू बुद्धू पहलवान का कंपेरिजन में हैवी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लोगों ने बेरा है वो यो कैंडिडेट था, जेजेपी बीजेपी का गठबंधन था, इनके एक का डाल के विचारधारा लगभग समर्थन भी दे दिया था, और कई नेता बीजेपी जेजेपी में था आ भी गए हैं, क्यों कांग्रेस में भी गए। दूसरा क्या बात होगी, अगर सोनू तो टिकट मिलती है तो मतन इल्गाम सारा सोनू का साथ हो सका है। क्यों? क्योंकि गीता भोकल मतन हिलता है, मतन हिल की बहन जी है भाई, अपना हल्का की छोरी लगा ले, कैम्बल लगा ले, उसमें अपनी बहन बेटी है, तो वो कई बार बन ली तो उसमें थोड़ा न्यू हो जाए यार, अपना बेटा ने भी अब की बार मौका देना चाहिए भाई। तो सोनू के साथ मतन लगाम एक तरफा हो सका है, बशर्ते ऊपर तक समर्थन दे दे कौन, बुद्धू पहलवान और पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम। तो मतनेल की बड़ा वोट बैंक है, वो भी सोनू का साथ आ जाएगा, बुद्धू पहलवान भी साथ दे देगा। ये चीज़ अगर बुद्धू पहलवान का टिकट दे रही है तो नहीं हो पाऊंगी। क्यों? क्योंकि बुद्धू पहलवान छुच्छुगवास गांव तो है, उधर कांग्रेस पार्टी की तरफ से गीता भोकला टिकट मिल जाए तो गांव का लोभ ऑटोमेटिकली हो जाए, गीता भोकला पक्ष में वो वोट जाएंगी। पर अगर सोनू तो टिकट दी जा है तो सोनू के साथ वोट आऊँगी, किसकी कटेंगी? सामने जो प्रबल दावेदार है गीता भोकल, उसकी वोट कटेंगी, बीजेपी को फ़ायदा होगा बुद्धू पहलवान से भी ज़्यादा अपना सोनू नसीब मतनेल को टिकट देने में। और जो माहौल है और गामा वो है ऑलरेडी, जो वोट जाएंगे वो जाएंगी। ईब इसके बाद एक और क्वेश्चन आए, जो मैंने आज की तारीख में ये समीकरण बताया, लेकिन 3 महीना 3.5 महीना पड़े हैं चुनाव, तो इस बीच क्या होगा? इस बीच उन मुद्दा के ऊपर काम होगा जिन मुद्दा लेकर क्वेश्चन मार्क कांग्रेस पार्टी खड़ी करती आई। वो रोड टूटे पड़े हैं, पीने के पानी की समस्या है, बेरोजगारी ज़्यादा हो गई है, ये सवाल उठा है ना।
इनने बढ़ाने की कोशिश करी जाएगी, रोड भी बनवाए जाएंगे, अपना परिवार पहचान पत्र में जो समस्याएं हैं उनका निवारण भी कराया जाएगा। अग्निवीर को लेकर भी खबरें आ रही हैं कि अग्निवीर का जो टेन्योर है वो 4 साल तक बढ़ाकर 7 साल किया जाएगा। जो 25% यानी कि 1/4 परमानेंट किए जाए हैं उनको 75% तक लेकर जाएगा। ये मुद्दे, ये बात आने लगी, इसके कारण आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इसी मुद्दे के ऊपर कि अग्निवीर को लेकर ये देखिए ये बातें खबर के निकल कर आ रही हैं, लेकिन इसको बिल्कुल पूरी तरीके से हटाया जाना चाहिए। वो भी समझ गए हैं मतलब बीजेपी अब मुद्दा अनुसाधन खातर मैदान के ऊपर आ गई है। सबसे बड़ी बात काम करेगी एंटी इनकम्बेंसी जो मैडम गीता बुकल के खिलाफ जो चल रही है वह बीजेपी ने फायदा पहुँचाओगी। कई बार बन लिया, कई गाँव में गए जो कार्यकर्ता हैं उन तो गाँव वाले आदमी मेन वोटर जो हैं, बड़ा वोटर चंक है वो उन तो नाराज है। तो इस बात ने बीजेपी किस तरह लोगों ने समझा पाओ है ताकि जो असल मुद्दा है वह हल्का दिखे और ये विचारधारा ज़्यादा आगे सामने निकल कर आपके मुख्य पृष्ठ के ऊपर आवे। ये एक एक करके ये काम होंगे तो भाई क्रेडिट भी लिया जाएगा। क्रेडिट चुनाव के दौरान लेना है या फिर काम करते करते दौरान लेना है, ये डिसाइड बाजी ने टिकट से ये वो कर रहे हैं। बद्दू पहलवान ने भी पूरा जोर लाने का निश्चय कर लिया है। सरपंच बूझ गया हुआ थारा गांव में के काम पेंडिंग है, मेरे साथ आओ। बीडीसी मेंबर थे, जिला पार्षद और हैं, उन तय बात कर रहे हैं भाई मैं थमने नायब सैनी दौरा ले चलूँगा। क्यों? क्योंकि बीजेपी पार्टी सरकार है, मौजूदा मुख्यमंत्री है, थारा गांव की समाधान कोशिश करूँगा। जो कांग्रेस पार्टी के सरपंच हैं या फिर संबंधित बीडीसी मेंबर हैं वह तो बद्दू पहलवान गल जा क्योंकि, लेकिन जो वास्तव में न्यूचाव है भाई हमारा काम हो जाए, किस्सा डाल भी हो जाए, वह कंपनी करेंगे बद्दू पहलवान ने भी और अपनी बात ऊपर पहुँचाओगे। और ऊपर तक काम भी डेफिनेटली होना है, करवानियाँ चाहिए जितनी जितनी समस्या, चाहे पीने के पानी की समस्या हो या रोड टूटे पड़े हों, और आप गांव का स्तर के ऊपर या गांव की कनेक्टिविटी के लेकर जो भी मुद्दे हों। रोजगार इन्होंने देने का ऐलान ऑलरेडी कर दिया, ग्रुप सी और डी में घनी भर्ती लगा देंगे, वह कराने की कोशिश करेंगे अगर इन्हें सरकार चाहिए तो, अपने पक्ष में माहौल चाहिए तो। कप्तान बरदाना अपनी तरफ से चेयरमैन है तो वह उस तक भी कई काम अलॉट करे जाएंगे। सरपंचा तभी काम दे दिए, जिला पार्षद जो पहले काम करा रहे थे वो सरपंचा दे दीजिए, सरपंच भी खूब काम करवाओगे तो ईब गैल क्रेडिट लेने का मतलब आ जाएगा। सरपंच काम करवाओ तो सरपंच जोड़ दें भाई यो काम इसका कारण हुआ है, बद्दू पहलवान का कारण हुआ है, सीएम साहब दौरा गए थे तो या तो भाई क्रेडिट उन्हें मिलेगा। चेयरमैन कप्तान बिरदाना है वो भी खूब जो काम हुआ है, चाहे वो 100 गज के प्लाट का रजिस्ट्री आवंटन हो या फिर मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा इसी तरह का कोई आदेश देना हो, उनका इम्प्लीमेंटेशन करना हो, जिसमें डीसी एसपी को आदेश दिया था कि देखिए भाई परिवहन प्रचार पत्र में कोई भी समस्या हो उनका निवारण किया जाए, उसमें जनता ने जो दिक्कत आई है उनका निवारण करना हो। बुढ़ापा पेंशन, लोगों की उम्र होली 60 साल फिर भी पेंशन नहीं बन रही, कुछ त्रुटि पड़ी है, लोगों ने बेरा ना पड़ता, फ़ोन में OTP आओ हो, फ़ोन पर कित गए, ये सारी समस्याएँ लोगों के पास जाकर सुलझाने की कोशिश की जा रही हैं। और जो जितना ज़्यादा क्रेडिट इन 3 महीना में काम का ले जाएगा वो टिकट के नज़दीक लग जाएगा। इसलिए मैंने पहले बात की भाई आज की तरह का समीकरण बताऊँ, आगे आने वाले समय में हो सका है बीजेपी पार्टी की तरफ से जो टिकट के दावेदार हैं जो जितना काम करा जा वो अपना धरातल में हांड फेर कर थोड़ा अपनी इमेज भी बना जाए और ऊपर हाईकमान में भी थोड़ा अपना जोर पकड़ जाए। लेकिन आज का समीकरण लगभग ये है, अगर बद्दू पहलवान भी बराबर में जोर लगाता जाए, जितने काम हुए हैं उनका भी प्रेजेंस अपनी उसमें देखा है तो क्रेडिट उसका जाएगा, तो और कैंडिडेट बराबर में भी वो समांतर रूप से चलता जाएगा और आगे भी आवी रहेगा। ये बावी है न्यू है। तो नंबर 1 पर तो बीजेपी की तरफ से अगर सोनू माता ने टिकट मिला है तो ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत को नहीं, गीता बुक्कल बहन जी की तरफ से एंटी इनकम्बेंसी है उसने आराम से बढ़ा पाओगे। और दूसरा बात कांग्रेस पार्टी बार बार ये कहेगी भाई न्यू ना करवाया, तो संदेश स्पष्ट है। कांग्रेस वाला ने भी जब काम करवाया था, जब उन तक वोट दी थी वह विधायक बना के उड़ाते खंदाए थे। इससे पहले मतदान में वोट तो दी हलकान पर, विधायक उनका ना बना पाया, और जहाँ विधायक बनया है भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर काम हुए भी है। इसी बात को नहीं या सरकारी से इधर पकड़ के काम खुद ढीले हैं, ये सब न माननी पड़ेगी, लेकिन पकड़ के काम जिसने करवाया है वो है बादल विपक्ष का है, विधायक कांग्रेस का है, उसने काम करवाए हैं, रोड राड बनवाए हैं, टूटे पड़े थे तो पर मैडम गीता बुक्कल जी की तरफ से वो काम नहीं करवाना पाए, या फिर प्रशासन की कमजोरी लगा ले, या फिर मैडम ने नहीं सोची भाई काम होगा तो लोगों में रोष ना होगा, फिर न्यू कीड़ा दिखाओगे कि ना तो मैं भी ना करे। मैडम फोटो भी लेके गई थी विधानसभा में, देखो गड्ढा कितना पड़ा है,
तो लोग उसने देख कर अंदाजा लगाओ कि भाई यह राजनीति बनाने की कोशिश की जाए। हर ये मुद्दा नुक्का नु चुनाव ही पड़ा है, रोड राड ना बना बेरोजगार डी जाए, इसमें कांग्रेस का फायदा पूछेगा, फायदा पूछने बीजेपी तरफ रोष बनेगा और उसमें कांग्रेस बना पाओगी। ये एक राजनीति हो उसका है, लेकिन वास्तव में मुद्दा है ही। तो उन्हें सोल आउट करने खातर आगान हो कांग्रेस पार्टी, तो कुछ तो उनमें सोल आउट हो सके था, इसी बात ना है। तो विपक्ष सत्ताधारी पार्टी की तरफ से बीजेपी वाले हैं, कैंडिडेट जो भी हैं, वह जनता में जाओगे, इस बात ने समझाओगे कि भाई देखो ये रोड थारे न्यू ना बने, अकेली हमारी कमी भी ना थी, अकेली कमी उधरता भी थी। सोनू मतनेल टिकट मिला तो ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत कौन है, क्योंकि मतनेल गांव गए लो लेकर बड़ा वोट बैंक है आसपास में, उसकी प्रेजेंस डेफिनेटली रही है, कोई घनी सी दिक्कत नहीं आओगी। और बद्दू पहलवान ने टिकट मिला है तो भी मामला लाग सका है, क्योंकि बड़ा काम है उसका भी। मतनेल माजरी ज़्यादा मारनी पड़ेंगी और थोड़ा घूमना पड़ेगा, बड़े बड़े नेता भारत हैं बुलाने पड़ेंगे। ईब के रणनीति और अपनाई जाए करी, जो पर्दा का पीछा रहा करें चुनाव के दौरान, कि भाई तू प्रांत खड़े हो ले, तू प्रांत खड़े, तू प्रांत खड़े हो ले और वोट काट दे, होया करिए बात। इसमें कई वोट खटने खातर भी खड़े हो रही है, कई अपना हका खातर भी लड़ा करें, क्यों भाई ये सबका अधिकार है। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन मार्क लगा भाई बीजेपी की तरफ से और कौन कौन खड़ा हो सके हैं जो टिकट मांग सके हैं, नया एकदम इलेक्शन दोहराया करेंगे। भाई देख मत इस गाँव को, हमारा बड़ा गाँव है, गणिये वोट से मरते बीजेपी टिकट दे, एकदम जो प्रकट हो जाया करें। वो 5 साल कितना नहीं देखेंगे, जनता बीच में कितना नहीं जाएंगे, पर एकदम से प्रफुल्लित हो जाएंगे। अपना नुके हमारा बड़ा गाँव है भाई, मन नए वोट दियो, वह होया करें एकदम दिखाने वाले वोट काटन खातर। तो बड़े बड़े गाँव में तो वो भी उभर सके हैं, वो डिपेंड करेगा उन्हें ठाव कौन है। कांग्रेस वाले ठाव हैं, जिस गाँव में बीजेपी की वोट ज़्यादा है तो बीजेपी नुकसान होगा। बीजेपी वाले ठाव हैं, जिस गाँव में कांग्रेस की वोट ज़्यादा है तो उसमें कांग्रेस का वोट बैंक का नुकसान होगा। तो ये काम भी होंगे। और कई जेन्युइनली जो अपना कैरियर देखा है तो कई पार्टी ने टिकट ना दी, कांग्रेस पार्टी की तरफ तक कई टिकट मांगने के डेफिनेटली दावेदार हैं। भाई भूमिका नहीं पड़ेगी, हार्ड कोर वर्कर भी हैं, संजीत कबलाना है और शहर में और रणखंडाला भाई साहब है, ये भी टिकट मांगा है, रमेश वाल्मीकि भी शामिल हो रहा है, राजन लगाव में भी कोशिश कर रहा है। तो ये लोग अपना हक मांगने खातर अगर निर्दलीय उतर जाए, इनका हक नहीं दिया जाता तो इसमें इनके ऊपर कोई आरोप नहीं लग सकता, क्योंकि कई दिन तक मेहनत करें लोगों के बीच में ही, जिनमें तो कई कार्यकर्ता तो बहुत पसीना बहा के दीपेंद्र हुड्डा के इलेक्शन में खड़े थे। तो डेफिनेटली अगर संजीत कबलाना, राजन लगावा, पिवाल साहब हैं अपने रणखंडाले, रमेश वाल्मीकि, इनकी इच्छा होती है या फिर इनकी बात ना मानी जाती तो ये निर्दलीय उतरे आऊँ हैं तो वो कांग्रेस की वोट बैंक में सेध लागेगा। टिकट मांगनी है कांग्रेस में ज़्यादा है, क्योंकि कई बार मैडम गीता भुकल बन ली तो उनका नाराज़गी है, लोग कह रहे हैं कि हमें भी मौका मिला जाए। तो इसका फ़ायदा भी एंटी इंकम्बेंसी के साथ साथ कई निर्दलीय भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से उतर सकें, तो कांग्रेस पार्टी की वोट बैंक में सेंध लगाऊंगा, तो उसमें बीजेपी ने फ़ायदा इसका मिल सका है डेफिनेटली, इसने कोई इनकार नहीं किया जा सकता। एटीट्यूड लोगों का देखा, एक समीकरण सा देखा तो कोई भी नकार नहीं पाएगा, जज्जरल कम अब की बार टक्कर है, और यह टक्कर बीजेपी के पक्ष में जा सका है रणनीति के हिसाब से। अगर बीजेपी चलेगी तो इसका भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से बात लगभग आ गई लकड़ के, वरना बदलें टिकट ना, वह टिकट की मैडम गीता भुकल तय देंगे। तो बहुत अच्छा मौका भारतीय जनता पार्टी के पास है इस मौका का फ़ायदा उठाने के लिए। पूरा देश में अलग बाहर चल रही है, हरियाणा प्रदेश में अलग बाहर चल रही है, लेकिन जज्जर की बिल्कुल उल्टी है। क्यों? क्योंकि पूरा काम में उल्टा होया। ऊपर मोदी की सरकार बनी, ये फिर बन गई, शुरुआत में बनी जब दीपेंद्र हुड्डा सांसद बन गया अपने युवराज में, विधायक गीता भुकल बनेगी, फिर थोड़े से मार्जिन तय अपना अरविंद शर्मा 2019 में सांसद जीत गया, कोई सुनवाई नहीं हुई उसकी, वो कहें तो कोई काम नहीं हुआ ना, उसका मंत्री पद दिया गया। तो अगर हॉट सीट पर अब का बलबूता जीतता है तो कोई सुनवाई हुए, उल्टा काम होया। फिर तय मोदी प्रधानमंत्री बन गया तो दीपेंद्र हुड्डा फिर भी रात सांसद बनाया कि लोगों ने काट दिया, वो हक था उसमें, बेराय है गड़बड़ी कर, मैं माहौल का जिक्र कर रहा हूँ, माहौल की है। विधायक जब सरकार बीजेपी की बनी या बीजेपी जेजेपी की बनी 2 बार, तो विधायक लगातार गीता भुकल काट दी। तो ईब ऊपर प्रदेश में बाहर ये है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आओ तो, पर जज्जरल काम नहीं हुआ, गीता भुकल तो टिकट दे दी तो हम बदलांगे, खर्चा कुछ हो जाओ, ये भावनाएं निकल कर सामने आ रही। कांग्रेस पार्टी के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये करेगा। बीजेपी खातर बहुत बढ़िया मौका है, शायद ही किसी हल्का इतनी ईजिली कोई सीट उनका पाला मार सके, किसी का भी पाला। एक आम उम्मीदवार, एक आम कार्यकर्ता इस सीट ने बीजेपी का जीत सका है सही रणनीति तक, अगर वो
कदम रखता रखता चल रहा है। हर 3 महीना जितना काम है इनका श्रेय लेता चल रहा है। जबरदस्त प्रेजेंस लोगों के बीच में कर दी है। तो कोई जरूरी कोई बड़ी बात को नहीं, कोई भी बड़ी बात को नहीं। रणनीतिक जानकार जितना भी हो हम भी देखा लोगों के बीच में माहौल बनाना और माहौल खड़ा करना। तो देखना होगा आने वाले समय में बीजेपी की तरफ से टिकट किसने मिल रहा है और कौन कार्यकर्ता अब जी तोड़ मेहनत करके लोगों के बीच में जा है। नाम मैंने बता दिए कि ये है भाई, हैवी कौन सा पड़ा है, कम हैवी कौन सा पड़ा है, और भाई सोशल इंजीनियरिंग जो है भाई, इसकी वोट न्यू काटी जाएंगी, इसकी वोट न्यू काटी जाएंगी, यही चीज़ ये मुद्दा निभाए जाएंगे। सब कुछ आपको सामने रख दिया। अखर थी ये चलेंगे, इसके अलावा कोई नई चीज़ पाठ का ना हो। क्यों? क्योंकि बीजेपी अगले 3 महीना में क्या करने वाली है वो ने लगभग साफ कर दिया। कांग्रेस ने कराए कि वो सरकार में ना थी तो वो तो उन मुद्दा बार बार लेकर आओगी, लेकिन विधायक पूरे थी तो पहले सी धरना भी चल रहा था बारह रोड में। रोड को लेकर उस समय ये सवाल भी उठा था कि भाई रोड बनवाना चाहो तो मैडम कितना भोकल बनवा सके है, मैं वहाँ पाछा लागना पड़ा है। तो मैडम कितना भोकल उसमें अलग प्रोजेक्ट था, रहेगी बीजेपी वाला न्यू कहेंगे अब करवाया क्यों ना। बीजेपी वाला न्यू भी कहेंगे कि हम के उड़ाते जता के खंदा रखे थे, जता की खंदा हुए तो हमारा कान पकड़ के न्यू को वह क्या करा था हमने, यह बात बुद्धू पहले कहीं कह भी है। अगर मैं उड़ाता है या फिर इससे पहले कोई बीजेपी का विधायक उड़ाते होता जीत के खंदा रखा था तो कान पर जुत्ती मारो 4 नीचा बैठा के और कहो ये भाई गल बेचारा मारा मत ना। ये बुद्धू पहलवान खुद यह बात कह चुके। तो इस बार फिर यह बात कहेंगे कि भाई मारता है अच्छा दो हमने जताई खंदाओ और फिर काम नहीं हुआ तो फिर कान पर बेशक मार दियो भाई। ये तो है लोगों के बीच में जाना, मुद्दा खड़ा ही वह 16 आउट हो चाव है पाव है या न हो पाव, लेकिन लोगों के बीच में खड़ा रहना ये राजनीति का प्लस पॉइंट उस राजनेता के बीच में जाएगा। जिस दिन तत्व लेगा उस दिन ये देखा जाएगा भाई शरीफीपन किसमें कितना है, बढ़िया हाथ गुण जोड़ पावा है, प्रेजेंस कितनी बना पावा है। और ये बनाई काट दिया तो ये तो आँख तो नहीं बदल जाएगा, तड़का करड़ होगी तो ना देखने लग जाएगा, या फिर पूरा तो हल्का टूटेगा जब ये हमारी बात सुनाएगा कि ना सुनाएगा। यह भी बहुत ज़रूरी बात है। 2026 में परिसीमन होना है। परिसीमन होने के बाद पूरा तय कौन विधायक बन के लकड़ा है वो कितना और अपना ग्राउंड बना लेगा, जब इस हल्का की जनता क्या करेगी ये भी सबसे बड़ा सवाल है। अनिता यादव थी पहले साल से अपना हल्का था, साल हल्का टूट रहा है। जब राव साहब के गांव कोठड़ी में ला दिए या जट्टा गांव ये अपने जज्जर हल्का में ला दिए। तो भाई साहब हल्का टूटते अनिता यादव ने बात करनी छोड़ दी। अपना इस जज्जर हल्का जो बनाया था नया, हालांकि विधायक तो थी कि कोई चुनाव हुए ना थे, चुनाव तो 5 साल पाछा होने थे, 2 साल हुए थे विधायक बने जब हल्का टूट गया। लोगों ने फिर अनिता यादव की ये बात बीच में आके बताई, देखो ये नुकसान हो है हल्का टूटने के बाद उड़ा तक कोई विधायक जो बनाए काट रखा है वो उड़ा तक भाग जाए और कितना ग्राउंड बनाने लग जाए है तो फिर ये नुकसान झेलना पड़ सके। तो उड़ाती बद्दू पहलवान ने विधायक बनाओगे या कांग्रेस पार्टी की तबुकुल्ला बनाओगे तो भाग कौन सका है, उड़ाते हल्का टूटते हैं वो सब न पता ही आपके बीच में चीज़ है। फिर अनिता यादव बिरोड में गवर्नमेंट कॉलेज का उद्घाटन दीपेंद्र हुड्डा करना है, जब आई भी थी अनिता यादव गाँव वाला फिर स्टेज पर ना चढ़ने दी, क्यों ना चढ़ने दी, वह गाँव वाला जब उधर रिक्वेस्ट ली काम खातर गए थे तो उसने तवज्जो ना दी, वह बैठ के उल्टे आ गए। तो यह भी उसका है जो हल्का बीच में यह बात भी बीजेपी वाले जाकर बताओगे कि देखिए हल्का टूटती है बहन जी की तो और भी जा सका है, किसका दौरा जाओगे फिर तुम। हालांकि फिर मैडम की इस बात ने प्रोजेक्ट करा है या फिर वो लोग बीच में रवा है पूरा 5 साल का, तो देखने वाली बात होगी। पर हल्का टूटेगा, लोकसभा की सीट भी बढ़नी है, नई संसद का उद्घाटन हो चुका है, सीटों की संख्या भी बढ़ा दी है, विधानसभा में बढ़ेंगी, इससे कोई इनकार नहीं करा जा सकता। कोई बुरा रह है कि ना रह है तो उसमें एक नया टॉपिक निकल कर आएगा अपना पूरा का कौन है। बुद्धू पहलवान जाके देगा बेशक छुचोगास का हो या फिर सोनू की जाएगा बेशक माता नहीं लगाओ और कितने कैरियर थोड़ी ना बना लेगा। सोचने वाले विचार है, सब कुछ आपको सामने खोल कर रख दिया है। आगे भी वीडियो बना कर समसामयिक मुद्दों के ऊपर चर्चा करते रहेंगे। आपके विचार क्या हैं कमेंट करके जरूर बताएगा।